दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो अगर हम इंसानों ने तेजी से अपने कार्बन एमिशन को कम करने की दिशा में काम नहीं किया, तब साल 2100 आते आते क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके बाद हमें धरती पर बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है इस रैपिड क्लाइमेट चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर नहीं तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही हम इंसान अभी तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगभग 1.5 ट्रिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुके हैं और 2019 तक आते आते हमने साल 2000 से करीब 50% और पिछले 50 सालों से करीब 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है, जो अपने आप में ही एक चिंता का विषय है। हालांकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे लिए दिक्कत पैदा नहीं कर रही है, क्योंकि हम इंसान CO2 के साथ साथ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस भी बड़े पैमाने पर रिलीज कर रहे हैं, जिनके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने पर हमारा हर साल का टोटल एमिशन कुल 51 बिलियन टन्स है, जिसकी अमाउंट साल दर साल इंक्रीज होती जा रही है। और कैसे भी करके हमें इसे जीरो पे लाने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर अर्थ के क्लाइमेट पर पड़ेगा, जिससे स्थिति आने वाले सालों में खराब होती चली जाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से उत्पन्न हुई दिक्कतें देखने को मिलने लगी है, क्योंकि हर बढ़ते साल के साथ साथ ना सिर्फ धरती का टेम्परेचर राइज हो रहा है, बल्कि ग्लेशियर्स भी ज्यादा अमाउंट में मेल्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल पर हर साल सबसे कम अमाउंट में आइस रिपोर्ट की जा रही है। अगर हम इस रैपिड क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं, तब कैसे भी करके हमें अपने कलेक्टिव एमिशन को कम करना होगा, क्योंकि तबाही से बचने का यही एकमात्र रास्ता है। यह बात सच है कि आज भले ही दुनिया के ज्यादातर देश कलेक्टिव एमिशन कम करने के प्रिंसिपल पर एग्री हो गए हो, पर जब बात आज उत्पन्न हुई इस कंडीशन के जिम्मेदारी की आती है, तब कोई भी इसको लेकर कुछ नहीं कहता। दुनिया भर के देशों में देखा जाए तो जहां डेवलप्ड कंट्रीज एमिशन कम करने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रही है, तो वहीं चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज की माने तो वह अपने सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, जबकि उनके मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज में होने वाला एमिशन लाइफस्टाइल एमिशन है, जो एक तरह से सही भी लगता है। केवल इतना ही नहीं, कई लोग तो रिच कंट्रीज को हिपोक्राइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वह कार्बन एमिशन करके ही रिच बने हैं और अब चाहते हैं कि बाकी बचे देश अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन रोककर गरीब ही बने रहे, जो शायद पॉसिबल नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर क्लाइमेट चेंज और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, और पास्ट को ध्यान में रखते हुए किस किस देश को मौजूदा समय में अपना कार्बन एमिशन कम करने की जरूरत है। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि मौजूदा समय में कौन सा देश सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है। साल 2017 के स्टैटिक्स पर नजर डाली जाए तो हम इंसानों द्वारा इस साल कुल 36 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की गई थी, जिसमें से 50% से ज्यादा सिर्फ एशिया से ही एमिट हुई थी, जबकि नॉर्थ अमेरिका ने 18%, यूरोप ने 17% और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ओशियाना ने मिलकर 8% कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की थी। अब अगर कंट्री वाइज नजर डाली जाए तो इस स्टैटिक्स में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर बनकर सामने आया है, जो हर साल करीब 10 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करके दुनिया का टोटल कार्बन एमिशन में 27% का हिस्सेदार है। चाइना के बाद अमेरिका 15% और यूरोपियन यूनियन करीब 10% कार्बन एमिशन करता है, और इन तीनों के मिल जाने पर ही दुनिया का हाफ कार्बन एमिशन कवर हो जाता है। जिससे एक बात तो साबित होती है कि चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कोशिश के बिना ह्यूमैनिटी ना तो कार्बन न्यूट्रल हो सकती है और ना ही क्लाइमेट चेंज को रोक सकती है। इन तीनों इंडस्ट्रियल जायंट्स के बाद अब नंबर आता है इंडिया, रशिया और जापान का, जो मिलकर दुनिया भर में होने वाले टोटल कार्बन एमिशन में से लगभग 15% एमिशन के लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, इस कड़ी में ईरान, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और कनाडा का भी नाम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये देश भी 2% कार्बन एमिट करते हैं। और अगर हम सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करने वाले टॉप 10 देशों को आपस में जोड़ दे, तब ये 10 देश ही दुनिया में 75% कार्बन
कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि बाकी का बचा हुआ 25% कार्बन एमिशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द्वारा किया जाता है। खैर, करंट सिचुएशन के हिसाब से इस मामले में भले ही चाइना टॉप कर रहा हो, पर इन फ्रेश स्टैटिक्स से हम चाइना को क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिम्मेदार उसी को माना जा सकता है जिसने सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किया होगा। कार्बन एमिशन की हिस्ट्री में अभी तक अमेरिका सबसे बड़ा कार्बन एमिटर साबित हुआ है, क्योंकि आज तक एमिट की गई कार्बन डाइऑक्साइड में से 25% यानी कि करीब 400 बिलियन टन सिर्फ अमेरिका ने ही की है। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने इसमें से ज्यादातर एमिशन 20th सेंचुरी में किया है। अमेरिका के बाद सेकंड प्लेस पर है यूरोपियन यूनियन, जिसने अब तक 22% एमिशन किया है, और इसी तरह चाइना 13% एमिशन करने के बाद थर्ड पोजीशन पर आता है, जिसके बाद इंडिया 3% और अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों मिलाकर 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब केवल इतना ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम भी एक बैड एमिटर बनकर सामने आया है, क्योंकि भले ही उसका एनुअल एमिशन सिर्फ 1% का हो, पर जब बात हिस्टोरिक एमिशन की आती है तब यूके अब तक 5% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर चुका है। वैसे जर्मनी जैसा देश भी इस रेस में पीछे नहीं है, क्योंकि जर्मनी भी हर साल 2% कार्बन एमिशन करता है और उसका हिस्टोरिक कार्बन एमिशन 6% है, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को मिलाकर हुए कार्बन एमिशन से भी ज्यादा है। इन स्टैटिक्स को देखकर यह कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए डेवलपिंग कंट्रीज ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि ये फैक्ट सबकी पोल खोल देता है। हालांकि ये भी पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि कंट्रीज पर होने वाला फोकस दो चीजों से मिला हुआ होता है, एक पॉपुलेशन नंबर्स और दूसरा टोटल एमिशंस। दोस्तों, ये बात स्वाभाविक है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा है तब उसका कार्बन एमिशन भी ज्यादा होगा, और यही चीज एक पल में हमारे पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है। जिसके बाद ये सवाल निकल कर आता है कि पर पर्सन के हिसाब से कौन सा देश सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। आंकड़ों की माने तो एक एवरेज ह्यूमन साल भर में करीब 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने के लिए जिम्मेदार होता है, पर ऐसे एवरेजेस कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि जो देश पर पर्सन के हिसाब से सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं वह इस दुनिया के मेजर गैस एंड ऑयल प्रोड्यूसर है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि स्टैटिक्स बता रहे हैं। साल 2017 के स्टैटिक्स के अनुसार कतर में पर पर्सन का साल का एमिशन लगभग 49 टन है, जो एवरेज ह्यूमन एमिशन से कई गुना ज्यादा है। खैर, सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रुनेई, बहरान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों का भी पर पर्सन कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है। हालांकि इन देशों को आउटलाइनर्स माना जाता है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियंस का पर पर्सन कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा है, यानी कि 17 टन पर ईयर है, जो ना सिर्फ ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है बल्कि अमेरिकन और कैनेडियन के 16 टन पर ईयर के एवरेज से भी थोड़ा ज्यादा हाई है। हालांकि जर्मन्स का टोटल एमिशन सिर्फ 10 टन पर ईयर क्यों ना हो, पर यह भी ग्लोबल एवरेज का 2 गुना है। आज चाइना भले ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर हो, पर यह बात भी सच है कि उसकी पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और अगर हम चाइना के पर पर्सन एमिशन पर नजर डालें तो वहां का लगभग हर एक इंसान साल भर में 7 टन एमिशन करता है, जो एवरेज एमिशन से थोड़ा सा ज्यादा है। दोस्तों, हिस्टोरिकली देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सीधे तौर पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ही इंसान गरीब से अमीर बनता जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, मॉडर्न कुकिंग, कार्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और प्लेन्स जैसी चीजों का एक्सेस पा लेता है, जिसके बाद उसका कार्बन एमिशन इंक्रीज हो जाता है। यही वो वजह है जिसने चाइना को आज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर बना दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना में पॉवर्टी बहुत ही तेजी से खत्म हुई है, जिससे लोगों को कार्बन एमिट करने वाली चीजों का एक्सेस मिल गया है। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को इनकम के आधार पर देखें तो हमें यह पता चलेगा कि दुनिया की आधी अमीर कंट्रीज 86% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि आधे बचे गरीब देश सिर्फ 14% कार्बन एमिशन करते हैं। वेल, ऐसे आप कंपैरिजन से समझ सकते हैं, क्योंकि एवरेज जर्मन व्यक्ति इंडियन व्यक्ति से लगभग 5 गुना ज्यादा कार्बन एमिट करता है, क्योंकि उसकी इनकम इंडियन से बहुत ज्यादा है। ऐसा ही कुछ अमेरिका और नाइजीरिया के कंपैरिजन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि महज 2.3 डेज में ही एक अमेरिकन उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर देता
देता है जितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने में एक एवरेज नाइजीरियन को पूरा साल लग जाता है। अब इस कंपैरिजन के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि जो देश सबसे कम कार्बन एमिशन करता होगा उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का असर भी सबसे बाद में होता होगा, जबकि ये बात सच नहीं है, क्योंकि सबसे कम कार्बन एमिशन करने वाले देशों को ही क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न हुई दिक्कतों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि ऐसी क्लाइमेट चेंज से फूड इनसिक्योरिटी, रिसोर्सेज की फाइट, नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट रेफ्यूजी मूवमेंट बढ़ रहे हैं, जो एक डेवलपिंग नेशन के लिए सही नहीं है। तो अब बात आता है कि इन दी एंड इस सब के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए। वेल, मेरे हिसाब से किसी एक को तो जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन, चाइना हो या इंडिया, कार्बन एमिशन तो सभी करते हैं। और जब सभी एक साथ कार्बन एमिशन करते हैं तब सभी एक साथ ही तबाही की तरफ बढ़ेंगे। अब हालांकि अगर आपको लगता है कि कार्बन एमिशन को रोकना पॉसिबल नहीं है तो यार आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि अगर सभी कंट्रीज एक साथ कार्बन एमिशन कम करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच से काम करें तो ये आसानी से पॉसिबल है। हाँ, ये बात सच है कि डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पर अगर वह सच में क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं तब उन्हें अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार करने होंगे जिनसे कार्बन एमिट ना हो। दोस्तों, अगर किसी तरह डेवलप्ड नेशंस ने नो कार्बन एमिशन इक्विपमेंट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया तब डेवलपिंग नेशंस भी उनके इस अप्रोच को अपनाएंगे और देखते ही देखते ये दुनिया बहुत ही तेजी के साथ नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ अग्रसर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको एक अच्छा ज्ञान मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।